नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। फिर बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनें रहेंगी रद्द। रेलवे में यात्रा करना बन रहा चुनौतीपूर्ण। जिले में पुलिस ने की सघन सर्चिंग, चलाया गया कॉम्बिंग गश्त अभियान। एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप, कांग्रेसियों ने सौंपा ज्ञापन। और शहर में भारी वाहनों की बेलगाम दौड़, हादसों में हो रही लगातार मौतें। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई यात्री ट्रेनें अस्थायी रूप से रद्द की गई हैं। रेलवे ने बताया कि नागपुर मंडल के गोंदिया स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 में मरम्मत और ट्रैक से जुड़ा काम किया जाएगा, जिसके कारण 4 से 26 अप्रैल तक 14 ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं रायपुर मंडल के हथबन भाटापारा स्टेशन में रोड अंडर ब्रिज निर्माण और भिलाई स्टेशन पर तकनीकी कार्य के चलते 14 और 15 फरवरी को भी 12 ट्रेनें रद्द की गई हैं। इन ट्रेनों के रद्द होने से छत्तीसगढ़ समेत महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, गोंदिया, नागपुर, शालीमार, अमृतसर, निजामुद्दीन और मुंबई रूट के यात्री सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर ले। साथ ही 14 फरवरी को झारसुगुड़ा गोंदिया और गोंदिया झारसुगुड़ा मेमू ट्रेनें बिलासपुर तक ही चलेंगी और आगे का सफर रद्द रहेगा। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले जानकारी लेकर ही सफर करने की अपील की है। रायपुर से लगे आरंग क्षेत्र के ग्राम निजदा में अवैध खनन का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि लीज एरिया से बाहर उत्खनन करने और माइनिंग वेस्ट महानदी में फेंकने से करीब 400 एकड़ कृषि भूमि बंजर होने की कगार पर पहुंच चुकी है। इसी नदी का प्रवाह भी प्रभावित हो रहा है। इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने लीज क्षेत्र के बाहर हो रहे खनन पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने खनिज विभाग के सचिव से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा और संबंधित लीज धारियों पर 30 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। याचिका गांव के निवासी ओम प्रकाश सेन ने दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 15 लीज धारकों ने तय सीमा से कई गुना ज्यादा जमीन पर खनन कर पर्यावरण और किसानों की जमीन को नुकसान पहुंचाया है। बिलासपुर के मिनी स्टेडियम में मुस्लिम समाज द्वारा इंडियन मुस्लिम प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 का भव्य आयोजन किया गया, जहां रोजाना दुधिया रोशनी के बीच रोमांचक मैच खेले जा रहे हैं। आयोजन समिति के शेख निजामुद्दीन दुलारे ने बताया कि कुल 16 टीमों ने इस सीजन हिस्सा लिया है, जिसके लिए पूरे जिले से खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। आयोजन समिति ने खिलाड़ियों का ऑक्शन किया, जिसे टीमों में शामिल किया गया है। बेहद ही रोमांचक मुकाबले इस दौरान हो रहे हैं, जहां प्रतिदिन उपस्थित अतिथियों द्वारा मैच में पहुंचकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट के माध्यम से बेहतर प्लेटफॉर्म खिलाड़ियों को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी सराहना की जा रही है। आईपीएल की तर्ज पर आयोजित इस प्रीमियर लीग को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह है, जो देर रात तक स्टेडियम में क्रिकेट के भव्य आयोजन का लुत्फ उठा रहे हैं। ये मुस्लिम समाज के द्वारा इंडियन मुस्लिम प्रीमियम लीग के नाम से इस आयोजन को शुरू किया गया है। ये दूसरा सीजन है, दूसरे साल का ये टूर्नामेंट है। 16 टीमें इस पे भाग ली है। अभी लीग मैच चल रहा है। 13 तारीख तक इसी तरीके से लीग मैच चलेगा। प्रत्येक टीम को 3 मैच खेलने का अवसर आयोजन समिति के द्वारा दिया गया है। जो टीम 2 टीम मैच जीतेगी उसे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश दिया जाएगा। 14 तारीख से क्वार्टर फाइनल चलेगी और बहुत अच्छे तरीके से उत्साह के साथ, हर्षोल्लास के साथ आयोजन समिति, टीम ऑनर और सारे गेस्टों के साथ ये आयोजन बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। जिले में अपराध नियंत्रण और वारंट तामीली के लिए बिलासपुर पुलिस ने 10 फरवरी की रात व्यापक कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई की गई। अभियान में करीब 300 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की टीमों ने संभावित ठिकानों, होटल, ढाबों, सार्वजनिक स्थानों और वारंटियों के निवासों पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान कुल 126 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 50 स्थायी वारंटी और 76 गिरफ्तारी वारंट शामिल है। इसके अलावा विभिन्न गंभीर मामलों में लंबे समय से फरार 11 आरोपियों को भी पकड़ा गया।
निगरानी सूची में दर्ज 41 बदमाशों की सघन जांच कर उनकी गतिविधियों का सत्यापन किया गया और उन्हें चेतावनी दी गई। संदिग्ध गतिविधियों में शामिल 10 व्यक्तियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 170 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। एक मामले में धारदार हथियार बरामद होने पर आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी सख्ती करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार पिछले एक सप्ताह में ऐसे 105 चालकों पर कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस ने नागरिकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। जिले के बिला थाना क्षेत्र से रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें सौतेले पिता पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जानकारी के अनुसार पीड़िता छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही थी। कुछ दिनों पहले उसकी तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकीय जांच में उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई। मामला पुलिस तक पहुंचा। महिला अधिकारी द्वारा की गई पूछताछ में नाबालिग ने अपने सौतेले पिता पर गंभीर आरोप लगाए। मामला दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। वहीं मुखबिर की सूचना के आधार पर पता चला कि वह शिवरी नारायण मेले में भेष बदलकर रह रहा है। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया। बिल्हा थाने का मामला है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची है जिससे दुष्कर्म का मामला आया था। इस थाने में एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है और उसमें जो उसके सौतेला पिता है उसको अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। तो बता दें 8 महीने की प्रेग्नेंट थी नाबालिग। हाँ, जो बच्ची थी वो हॉस्टल में रहती थी और अचानक से उसके पेट में दर्द हुआ। जहाँ उसको हॉस्पिटल लेके गया तब पता चला कि वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है और उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। तो इसमें जो आरोपी की अरेस्टिंग करके उसको पुलिस रिमांड पे, जेल रिमांड पे भेजा गया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर गहन मतदाता पुनरीक्षण के दौरान कथित गड़बड़ी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बेलतरा क्षेत्र के रहवासी और कांग्रेस पार्टी के नेता बड़ी संख्या में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर संजय अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चाटीडे इलाके के 150 से अधिक मतदाताओं के नाम फॉर्म 7 के जरिए मतदाता सूची से विलोपित करने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। कांग्रेस नेता विजय केसरवानी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में चल रहे गहन मतदाता परीक्षण अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आ रही है। उनका कहना है कि सुनियोजित तरीके से कांग्रेस की विचारधारा रखने वाले मतदाताओं, विशेषकर अल्पसंख्यक मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोगों को टारगेट कर उनके नाम मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए कहा कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना पर्याप्त जांच और सूचना के नाम विलोपित किए जा रहे हैं, जिससे पात्र मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। लोगों ने मांग की है कि जिन भी मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, उसकी पारदर्शी जांच हो और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। प्रदेश की राजधानी बिलासपुर में एक बार फिर चोरों का आतंक देखने को मिला, जिसमें चोरों ने सुने मकान को निशाना बनाया है। क्षेत्र में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि वे पुलिस की गश्त को चुनौती देते हुए चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला चकरभाटा थाना क्षेत्र के इंदू इमेजिका कॉलोनी का है, जहां मकान नंबर 222 में रहने वाले यशवंत सिंह के सूने मकान पर चोरों ने धावा बोलकर कीमती सामान और नकदी पार कर दी। गौर करने वाली बात यह है कि शहर में चोरी की यह कोई पहली घटना नहीं है। हाल ही में सिविल लाइन क्षेत्र में भी इसी तरह की वारदात हुई थी। अब चकरभाटा की इस घटना के बाद क्षेत्र के रहवासियों में भारी दहशत है। पुलिस को मौके से सीसीटीवी फुटेज बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर गिरोह की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार पीड़ित यशवंत सिंह अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने बिहार गए हुए थे। इसी दौरान उनके बंद मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। सूनेपन का फायदा उठाकर शातिर चोरों ने घर के ताले तोड़े और अंदर दाखिल होकर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। जब परिवार वापस लौटा तो घर का सामान बिखरा देख उनके होश उड़ गए। घटना की सूचना तुरंत चकरभाटा पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसमें कुछ संदिग्धों के फुटेज सामने आए। फुटेज में चोर बेखौफ होकर चोरी को अंजाम देते नजर आ रहे हैं, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिलासपुर में चोरी का यह बढ़ता ग्राफ पुलिस प्रशासन के लिए सिरदर्द बन चुका है। कुछ दिन पहले ही सिविल लाइन इलाके में एक बड़ी चोरी की वारदात हुई थी और अब चकरभाटा की इस घटना ने साफ कर दिया है कि शहर में कोई सक्रिय गिरोह काम कर रहा है। प्रेम और बिछड़ने के गम में एक नाबालिग की जिंदगी का दर्दनाक अंत हो गया, जिसने तोरवा क्षेत्र सहित पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। मूलतः बैकुंठपुर निवासी 16 वर्षीय किशोरी, जो इन दिनों तोरवा स्थित अपनी बुआ के घर पर रह रही थी, सोमवार सुबह अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के पीछे की वजह प्रेम प्रसंग में उपजा अवसाद बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मृतका कुछ समय पूर्व अपने प्रेमी के साथ दिल्ली चली गई थी, जिसे परिजन काफी मशक्कत के बाद वापस लेकर आए थे और उसे समझाइश के लिए रिश्तेदार के घर रखा गया था। इसी बीच रविवार को खबर आई कि दिल्ली में उसके प्रेमी ने आत्मघाती कदम उठाते हुए जान दे दी। इस सूचना ने किशोरी को मानसिक रूप से तोड़ दिया और उसने मरने की बात भी दोहराई थी। हालांकि परिजनों ने पूरी रात उस पर कड़ी निगरानी रखी और सोमवार सुबह उसके साथ नाश्ता कर सामान्य करने की कोशिश भी की, लेकिन सुबह करीब 11 बजे मौका पाकर उसने अपनी ही चुन्नी का फंदा बनाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी। जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां पीएससी की तैयारी कर रहे एक छात्र के इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है।
मिली जानकारी के अनुसार मृतक छात्र राजनांदगांव जिले का रहने वाला था, जो वर्तमान में बिलासपुर के उसलापुर क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर पीएससी की तैयारी कर रहा था। बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह युवक नाश्ता लेने के लिए घर से निकला था। नाश्ता लेने के बाद जब वह जिला न्यायालय परिसर के पास पहुंचा, तभी उसकी बाइक को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि युवक के सिर में गंभीर चोटें आई और वह मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने मानवता दिखाते हुए घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है, ताकि टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान की जा सके। बताया जा रहा है कि मृतक के पिता बालोद जिले में तहसीलदार के पद पर पदस्थ है। बेटे की असमय मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। होनहार छात्र की मौत से न केवल परिवार बल्कि उसके दोस्तों में भी गहरा शोक व्याप्त है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सभी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।